इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वार्ड्स के कुलपति आरबी लाल पर कर सकती है नकेल, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। पूर्व छात्र नेता व भाजपा विधायक समेत कई लोग कर रहे हैं घेराबंदी। आरबी लाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके धर्मांतरण मामले में फतेहपुर पुलिस को उपलब्ध कराई जा रह सकते हैं कई अहम दस्तावेज। वर्तमान में 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे वांछित हैं। बिशप आरबी लाल के खिलाफ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उधर एलआईयू भी रिपोर्ट जुटाने में लग गई है। कई दिनों से सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में लाल परिवार निशाने पर है। सालों से चल रहे लाल बंधुओं के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भी लोग सक्रिय हो गए हैं, जिसमें यीशु दरबार के बिशप आरबी लाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी बीच फतेहपुर कोतवाली में धर्मांतरण कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे में आज प्रयागराज तक पहुंच चुकी है, जिसमें आरबी लाल का नाम धर्मांतरण के कार्यों में लिप्त फाइनेंसर के तौर पर मुख्य रूप से सामने आया है। दर्ज हुए मुकदमे की जांच विवेचना अधिकारी अमित मिश्रा को धर्मांतरण मामले में आरबी लाल के खिलाफ कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिससे लाल बंधुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरबी लाल के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस कई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जबकि आरबी लाल के भाई विनोद बी लाल के खिलाफ पहले से ही गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। विनोद बी लाल वर्तमान में शुआर्ट्स के निदेशक हैं, जिस पर लगभग 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि लाल परिवार के खिलाफ ईडी, सीबीआई, एसआईटी और एसटीएफ सहित एक्सिस बैंक घोटाले की जांच पहले से ही चल रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक पूरा छात्र सहित भाजपा विधायक एवं कई अन्य लोग आरबी लाल के खिलाफ कार्रवाई कराने में जुट गए हैं। शासन स्तर पर शिकायत के लिए आरबी लाल से जुड़ी भ्रष्टाचार की फाइलें तैयार की जा चुकी हैं। इसके अलावा फतेहपुर पुलिस को भी आरबी लाल से जुड़े भ्रष्टाचार और धर्मांतरण संबंधित अहम दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। कल ही संगम नगरी प्रयागराज में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने आरबी लाल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए बात कही थी कि वे कहते हुए नजर आए थे कि आरबी लाल के खिलाफ धर्मांतरण के सबूत मिलते हैं तो उनका भी वे धर्म परिवर्तन करा देंगे। तगड़ा हमला बोला था। हालांकि भ्रष्टाचार से लाल बंधुओं का पुराना नाता है। हमेशा विवादों में रहने वाले लाल बंधुओं को गुरुवार और फतेहपुर पुलिस ने बिशप आरबी लाल सहित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर ओलिवर एवं निदेशक विनोद बी लाल समेत 4 आरोपियों को सामूहिक धर्मांतरण मामले में फंडिंग करने के आरोप में थाने आकर बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था, जबकि आरबी लाल के भाई विनोद बी लाल अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने में हाजिर हुए थे, जबकि अन्य 3 आरोपी थाने में हाजिर नहीं हुए थे। इसके दौरान विवेचना अधिकारी अमित मिश्रा ने विनोद बी लाल से लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा पूछताछ की। अन्य तीनों आरोपियों पर नाराज़गी जताते हुए जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगा है। ऐसे में लोगों ने धर्मांतरण करने को और अन्य मामले में सोशल मीडिया पर जमकर इनके खिलाफ अब लोग उतर आए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था विधायक सुरेंद्र चौधरी का, वो भी हम आपको सुनाते हैं। गंगा मैया के तट पर मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, धर्मांतरण हिंदू को कोई ईसाई बना नहीं सकता, हिंदू को कोई मुसलमान बना नहीं सकता है। अगर ये आरबी लाल बी लाल के दिमाग ज़्यादा ख़राब है, अगर यह कहीं ऐसा संलिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी और धर्मांतरण कराने वाले पे भी खिलाफ होगी। इस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता से कमर कस चुकी है। अगर कहीं इस तरीके का हम लोगों को संदेह मिल गया, कहीं शिकायत लिखा पढ़ी मिल गया या कहीं हम लोग मौके पे पा गए तो निश्चित तौर पे इनका भी धर्म में बदल दूंगा, इनको हिंदू बनाने के मैं काम करूंगा। इससे पहले भी यीशु दरबार में इस तरह की बात, इससे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ मुकदमा है, अभी भी मुकदमा चल रहा है, अभी उसमें जेल गए थे, फिर जेल जाएंगे। धर्मांतरण के मिशन पे आरबी बी लाल निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। एग्रीकल्चर के कुलपति ये नहीं रह पाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज जहां आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने इस पर पलटवार किया है। कहा अखिलेश जी के बस की कोई बात नहीं है, बस अंगूर खट्टे वाला मामला है। उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होगा और ऐसे में हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर टीम भी गठित कर दिया है और ऐसे में अब कुछ भी आरोप लगाने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने, आइए सुनाते हैं आपको। अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं हुए, वो क्या कर पाएंगे, अंगूर खट्टे वाला काम है, उनके बस का कुछ नहीं है, वो ऐसे चिल्लाते रहिए।
ये भारतीय जनता पार्टी की आम जनता, आम जनमानस सब समझ रही है। पूर्णतः फिर 2024 में केंद्र सरकार बनने जा रही है। और तीसरा इंजन हमारा जो नगर निकाय के चुनाव होगा, जो आरक्षण पर तमाम बातें कर रहे हैं, अभी हमारे हिंदू हृदय सम्राट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बता दिया है कि ओबीसी के नेता आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, न कि अखिलेश। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसका स्वागत है, मगर उसके स्वागत के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय यशस्वी हमारे जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और आयोग भी गठित कर दिया है। इसलिए ओबीसी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बगैर उनके एससी ओबीसी के बगैर चुनाव हो नहीं सकता है। आरक्षण इस देश से कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नए साल के जश्न में हर कोई डूबने को तैयार है, और ऐसे में अब प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट भी अब कमर कस लिया है और साथ ही सड़कों पर निकलकर उपायुक्त नगर व एसीपी श्वेता पांडे संग अन्य पुलिसकर्मी भी आज गश्त किया है, और साथ ही यहां पर निकलकर उन्होंने सड़कों पर जायज़ा लिया है। जगह जगह पुलिस चेकिंग करती दिखाई दी है, और साथ ही अब नई गाइडलाइन के अनुसार लोगों को दुकानें खोलने की परमिशन रात 10 बजे तक दी गई है, और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं और कड़े कानून व्यवस्था भी रहेगी। ऐसे में इस पूरे मामले पर उपायुक्त नगर संतोष मीणा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। 31st की इवनिंग के लिए काफ़ी जगहों पे यहाँ सिविल लाइन है और भी मेजर एरियाज़ में सेलिब्रेशंस की परमिशन ली गई है। वहाँ पर सभी को निर्देशित किया गया है, साथ में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने भी मेजर चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई है, बैरियर्स लगाए गए हैं, और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी तरह की ओवर स्पीडिंग ना हो और ड्रंक ड्राइविंग ना हो, और सभी जगह शाम के समय फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। पीआरबीज और जो मोबाइल हमारी पेट्रोलिंग है उसके द्वारा सारा एरिया कवर किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, और जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाली जगह हैं वहाँ पर लगातार गश्त जारी रहेगी, और ये इंश्योर किया जाएगा कि 31st के सेलिब्रेशन में किसी तरह की कोई घटना ना हो। कितने बजे तक होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सर, क्या है ये? अभी तक जो परमिशंस दिए गए हैं वो 10 बजे तक का सेलिब्रेशन का नॉर्मल रहता है। उसके अलावा कुछ परमिशंस एसीएम साहब के वहाँ से दिए जा रहे हैं, उनमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार उन्हीं का अनुपालन है वो इंश्योर किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 ने दस्तक दी है, जिसके बाद अब लोगों में अलग अलग चर्चाएं हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट का किस तरह से असर मानसिक रोग से ग्रसित लोगों पर पड़ता है, ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान, मनोचिकित्सक का। आइए सुनाते हैं आपको क्या है खतरा। कोरोना का जो ये वेरिएंट आ रहा है उसका अभी जो देश में अपने प्रभाव है वो पूरी तरीके से समझा नहीं गया है कि इसका क्या प्रभाव होगा, किंतु शंका और भय का माहौल जो है बहुत ज़्यादा गंभीरता से फैल रहा है। इसमें लोग विभिन्न प्रकार के अनुमान लगा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के समाधान ढूंढ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर कई तरीके की मनोविकारों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की समस्याओं से ग्रसित हो सकता है, और बहुत सारे मरीज ऐसे आ भी रहे हैं जिनमें कोरोना को लेकर के फिर से डर और भय के लक्षण हैं। तो कोरोना का जो प्रकोप है, इसमें जो डर और भय के लक्षण हैं वो हमको विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियों को दे देते हैं। तो इसलिए इन लक्षणों से थोड़ा सा हमें बच के रहना है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि पिछली बार जो कोरोना हुआ था लोगों को, उसमें कई लोगों को कोरोना के ठीक होने के बाद भी घबराहट, उलझन जैसी लक्षण बहुत समय तक बने थे। मुंह का स्वाद बदल जाना, डिप्रेशन में चले जाना, उदास रहना, एक लोगों से कट के रहना, और कभी कभी तो साइकोसिस के भी लक्षण आए जिसमें आदमी ने विक्षिप्तता के लक्षण आदमी के अंदर दिखाई पड़े। तो इस तरीके से अगर कोरोना की लहर फैलती है तो इन तरीके के लक्षणों के भी आने की संभावना रहेगी, लेकिन वास्तविकता में ये क्या प्रभाव डालेगा मानसिक उस पर, वो अभी समय आने पर ही पता चल पाएगा।
संगम नगरी प्रयागराज नए साल के स्वागत में रंग बिरंगी लाइट सजा प्रयागराज शहर भी रंग गया है। कंपनी बाग रोड रंग बिरंगी लाइटों से सजी है, जिससे इन सड़कों की खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। इस रास्ते से गुजरने वाले को बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। खास बात यह है कि पहली बार ये रोड इस तरह से लाइट से रोशन हुई है, जिससे पूरा शहर यहाँ देखने जरूर आ रहा है। पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी लाइटों से सजे होने के कारण आकर्षण का केंद्र बनी है ये सड़क। शहर और रंग बिरंगी लाइटों से सजा ये क्षेत्र अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और लोग नए साल के जश्न की खुशी में डूबने से पहले यहां जरूर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब लोगों से बात की गई कि जहां एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ यहां पर जिस तरह से सजा है, इसका उन पर क्या असर है, तो उनका कहना था कोरोना अपनी जगह है, मगर जिस तरह से यहाँ पे सजा है मानो अलग सा ही सुखद अनुभव उनको हो रहा है। आइए सुनाते हैं इस पर क्या कहना है लोगों का। अच्छा तो बहुत लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना अच्छा सजा भी है यहाँ पे। और नए साल की हम लोगों की प्लानिंग है कि कहीं पे हम लोग जाएंगे PVR घूमने। तो अच्छा लग रहा है सजा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक पांडे है। अच्छा लग रहा है, सजा है और पूरे देश में खुशियाँ हैं नए साल पे और बढ़िया है। कोरोना भी आ रहा है, डर लग रहा है? कोरोना डर लग रहा है थोड़ा, लेकिन जिस हिसाब से खुशी है डर तो नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलश पांडे है। संगम नगरी प्रयागराज जहां सर्दी के मौसम में अब जहां तेज़ ठंड हवाएं चलने लगी हैं, 2 दिनों से चल रही तेज़ ठंड हवाओं से जहां सर्दी तो बढ़ी है मगर लोगों की परेशानी भी बढ़ी है, क्योंकि लोगों के लिए ठंडी हवाओं से बचने के लिए सड़क किनारे जलती आग ही सहारा होती है। और ऐसे में जहां नगर निगम अलाव की बात करता है मगर दूर दूर तक कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है, लोग किसी तरह से सड़क किनारे आग जलाकर हाथ तापते दिखाई दिए। ऐसे में लोगों का कहना है कि नगर निगम को अलाव का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को समस्या ना हो और जो लोग ऐसे गरीब हैं उनको परेशानी ना हो। सड़क किनारे आग तापते होने से लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है अलाव को लेकर लोगों का, आइए सुनाते हैं। काफ़ी बढ़ गई है और लकड़ियों का करना कोई यहाँ पर रख रखाव नहीं है। अगर अनुरोध कर रहा हूँ कि लकड़ियों का प्रबंध करते रहें। लकड़ी का न सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। नाम बता दीजिए अपना। रवीण कुमार गुप्ता। ठंडी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, सुविधा कोई नहीं है, न खाने का न पीने का न सोने का। गरीब आदमी है, मैं रोड पे खाता हूँ, रोड पे सोता, न घर न द्वार हूँ। छूट गया, काम नहीं मिल रहा। कैसे? हाँ, ठंडी काम नहीं मिल रहा। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम कुंवर लाल यादव। संगम नगरी प्रयागराज जहां कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने दस्तक दी है भारत में और जिसके बाद भय का माहौल है, वहीं जहां सर्दी में हर साल बाज़ार सजती है और फायर ब्रिगेड के सामने लोग गर्म कपड़े खरीदने के लिए इकट्ठा भी होते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं प्रयागराज के फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने की, जहां पर आप देख सकते हैं बाज़ार सजी है और लोग कपड़े खरीदने पहुँचे हैं, मगर दूसरी तरफ लोगों के चेहरे पर ना मास्क था ना सोशल डिस्टेंसिंग। अब लोग कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। और आपको बता दें, जहां भारत में 3 से ज़्यादा लोग ओमिक्रॉन BF.7 से प्रभावित मिले हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अपील करने के बाद भी चेहरे पर लोगों के मास्क नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रयागराज फिर कोरोना की चपेट में होगा। जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जहां कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।